आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैक्रो में। यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिकल रिलेटेड थिंग्स के बारे में और टेक्निक्स के बारे में। समझते हैं, सीखते हैं मैकेनिकल रिलेटेड काम को, मैकेनिक के काम को इन प्लांट हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पंप कंप्रेसर को हम कैसे होल्ड कर सकते हैं। तो आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 4 रन बैलेंसिंग मेथड और नो फेज बैलेंसिंग मेथड। इस मेथड में हम बैलेंस करते हैं रोटर को, फैन को और एनी इम्पेलर को विद इन रिस्पेक्ट जहाँ पे हमारे पास फेज का अवेलेबिलिटी ना हो, या इन बेसिक सेंस जहाँ पे हमारा फेज चेक करने का पॉसिबिलिटी ना हो, या यहाँ पे हमें ऑन साइट बैलेंसिंग करनी हो। 4 रन मेथड को यूज़ करने का ट्राई करते हैं। ये इनसाइट प्रोसेस है, इसमें हमें मोटर को भी चलाना होता है। तो आपको अपने एरिया का, प्लांट का और अपना और इक्विपमेंट का, सबका सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम रोटर को सबसे पहले इक्वल 360 अराउंड सर्कल में एंगल के हिसाब से हम उसको मार्क कर लेंगे। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री। इसमें हम बीच बीच में मार्क करेंगे, जैसे 10, 20, 30, 120, 240 एंड 360 अगेन राउंड द सर्कल। तो इक्विपमेंट को हम टॉप कवर अभी हमने खोला हुआ है, इक्विपमेंट को हम फर्स्ट रन लेंगे। तो फर्स्ट रन में जो उसका एक ऑलरेडी वाइब्रेशन था हमारा इक्विपमेंट का, वो वाइब्रेशन हमें मिलेगा। वो वाइब्रेशन है, नोट करते चलेंगे उसे हम। वो वाइब्रेशन है V0। तो अभी हमें उसमें एक ट्रायल वेट ऐड करना है। वो ट्रायल वेट कितना होना चाहिए? वो ट्रायल वेट हमारे 4 रन मेथड में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि ये इतना भी ज़्यादा ना हो कि हमारे पूरे बैलेंसिंग को, उसका वेट को जो एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाए, उसकी वाइब्रेशन को, ना ही इतना ही कम हो कि वो उस वाइब्रेशन को अफेक्ट ही ना कर पाए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे रोटर का वाइब्रेशन 6 mm पर सेकेंड है, तो यहाँ पे हमें 10 ग्राम से 15 ग्राम के अराउंड एक ट्रायल वेट लगाना है। वो डिपेंड करता है आपका शाफ्ट के, रोटर के डाया के ऊपर। जितना डाया बड़ा होगा उतना वेट कम लगेगा, जितना डाया छोटा होगा उतना वेट ज़्यादा लगेगा, क्योंकि उसका जो mm पर सेकेंड है वो जितना दूर रहेगा सेंटर एक्सिस से, उतना ही उसका वाइब्रेशन ज़्यादा जनरेट करेगा। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 10 ग्राम का एक ट्रायल वेट ले लिया है। उस ट्रायल वेट को फर्स्ट हम 0 डिग्री एंगल पे लगाएंगे और हमारा नया वाइब्रेशन नोट करने के लिए फिर से फैन को रन करेंगे। फैन को रन किया, नया वाइब्रेशन लिया, तो हमारा V1 जनरेट हुआ। फिर हम उस ट्रायल वेट को 0 डिग्री से हटा करके, जो हमने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है रोटर पे, 120 डिग्री एंगल पे लगाएंगे। यहाँ पे हमारा 120 डिग्री पे ट्रायल वेट लगाने के बाद नया वाइब्रेशन जनरेट होगा, हमारा फैन रोटेट होगा, फैन को हम रन करेंगे और हमारा नया V2 वाइब्रेशन नोट करेंगे। अगेन उस ट्रायल वेट को हम 120 डिग्री एंगल से हटा करके 240 डिग्री एंगल पे लगाएंगे और हमारा V3 नोट करेंगे साइमल्टेनियसली। इस सेम प्रोसेस में हमारा ट्रायल वेट और हमारा वाइब्रेशन लेने का पॉइंट ये सेम रहना चाहिए। ना तो हमें ट्रायल वेट चेंज करना है, ना ही हमें वाइब्रेशन नोट करने वाला पॉइंट चेंज करना है। हमें उसे हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन में प्लम्बर ब्लॉक पे कंटिन्यू सेम एग्जैक्ट पॉइंट से नोट करना है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, प्लम्बर ब्लॉक में वो एरिया मार्क कर सकते हैं, पेंट से, मार्कर से आप उस एरिया को मार्क कर सकते हैं और एग्जैक्ट वही पॉइंट पे आप कंटिन्यू वाइब्रेशन ले सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे आपका शुरू में वाइब्रेशन, आइडल वाइब्रेशन 6 mm पर सेकेंड था। ये mm पर सेकेंड वेलोसिटी का टर्म है। इससे ही हमारा स्पीड के हिसाब से एक्सेलरेशन रहता है, डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो एक्सेलरेशन में अलग टर्म में आता है, डिस्प्लेसमेंट में अलग टर्म में यूनिट में आता है। तो आप अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे। तो इस चीज़ को आप समझते हैं कि हमारा V1 पे एक वाइब्रेशन जनरेट हुआ, V2 पे एक वाइब्रेशन जनरेट हुआ, V3 पे एक वाइब्रेशन जनरेट हुआ और हमारा पहले से एक वाइब्रेशन था। अब इसको हम पेन पेपर के हिसाब से
सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इसको ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं, या इसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर भी आ चुके हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, या आप सिंपल बेसिक मैथ कैलकुलेशन से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बेस्ट मेथड जो इसका कन्वेंशनल मेथड है, आप उसको ज्योमेट्री से करने का ट्राई करें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे रीडिंग्स इतने बड़े होते हैं विद रिस्पेक्ट टू रोटर कि हम उसको ड्रॉ करने में मुश्किल होता है। तो उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। आइए हम इसको पेन पेपर से करने का ट्राई करते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारा जो ओरिजिनल वाइब्रेशन था वो 0.49 mm/सेकंड था, ये विदाउट एनी ट्रायल वेट था। तो हमने 0.49 mm वाइब्रेशन के नोट कर लिया है, उसको हम रन 1 बोलेंगे। अभी हम उसमें एक ट्रायल वेट 1.6 ग्राम का एक ट्रायल वेट लगाएंगे, जिसके बाद इस 1.6 ग्राम ट्रायल वेट को हम 0 डिग्री एंगल पे लगाएंगे। तो अभी जो वाइब्रेशन आएगा वो 0.68 mm/सेकंड आएगा। अभी हम उसी ट्रायल वेट को 1.6 ट्रायल वेट को हटा करके हम 120 डिग्री एंगल पे लगाएंगे। तो जो वाइब्रेशन आएगा जो हमने नोट किया हुआ है वो 0.76 mm/सेकंड आएगा। अभी हम इसी 1.6 ग्राम वेट को 240 डिग्री एंगल पे लगाएंगे। तो अभी जो हमारा वाइब्रेशन आया है वो 0.20 mm/सेकंड आया है। दोस्तों ये एक ओरिजिनल केस है जिसको हमने प्लान में सॉल्व किया है, उसी रीडिंग के रेफरेंस को मैं आपको एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको मैंने ज्योमेट्री में ड्रॉ किया हुआ है, इसको देख सकते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा सेंटर ऑफ एक्सिस है जिसको हमने सेंटर लिया हुआ है। अब यहाँ से जो हमारा पहला रन ओरिजिनल वाइब्रेशन था V0, यहाँ से हमने इस V0 को मार्क किया हुआ है। इसका जो रेडियस है वो V0 है। इस mm/सेकंड को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके एक सर्कल के जैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब V0 जैसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब इसका 0.49 के रिस्पेक्ट में हमने रेडियस लिया है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 4.9 के हिसाब से इसको सर्कल को ड्रॉ किया है। अभी हमारा जो V1 था इसके 0 डिग्री ट्रायल वेट पे, यहाँ पे इसका 0 डिग्री है, इसको 0 डिग्री ट्रायल वेट पे जो V1 हमारा वाइब्रेशन आया था 0.68 mm/सेकंड आया था। अब हम इसका रेडियस लेकर के यहाँ से ये सर्कल को ड्रॉ किया है, ये V1 है। वैसे ही जो हमारा थर्ड रन था जो 120 डिग्री एंगल पे आया था, ये V2 था। तो इसका जो वाइब्रेशन था इसको हमने नोट किया है 0.76 हमने नोट किया है, और इसका रेडियस लेकर के हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ये जो 120 डिग्री एंगल है, ये जो हमारा है बेस सर्कल है, ये सर्कल हमारा बेस सर्कल है। इसी को हमने 0, 120 और 240 जैसे मार्क किया हुआ है। अब इस 240 से हमने रेडियस लिया है 0.76 mm/सेकंड और एक एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है। वैसे ही V3 हमें मिला है, V3 हमें मिला है हमारे ट्रायल वेट को 240 डिग्री एंगल पे ऐड करके चलाने के बाद। तो हमारा जो वाइब्रेशन था ये 20 mm था, 0.2 था, ये हमारा V3 है। तो ऐसे करने के बाद हमारे बेस सर्कल पे, ये हमारा बेस सर्कल है, इस बेस सर्कल के ऊपर हमारे 3 सर्कल ड्रॉ हुए। तो हमें पता करना है ये तीनों कहाँ पे इंटरेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे कहीं पे इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस पॉइंट को हमें सेंटर से मैच कर देना है। इस मैच करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया ये हमारा एक्चुअल एग्जाम्पल है हमारे प्लांट का, तो इसीलिए इसका जो यहाँ से ये वाला डिस्टेंस था वो हमने मेज़र किया था, तभी हमें ये मिला। तो यहाँ से हमने इसको मेज़र किया था, तो इसको मेज़र करने के बाद हमें पता चला ये 0.033 है। तो हम इसको नोट कर लिए। अब इस VT को हम बोलेंगे VT, ये है 0.033। हमारे पास V0, V1, V2, V3 था, अभी हमें VT मिला है, ये रिजल्टेंट है इसका। और इसका एक एंगल भी पता चलेगा, हमें ज्योमेट्री से इस एंगल को भी काउंट कर सकते हैं। इस एंगल को, इसका एंगल हमने नोट किया, एंगल है
252 डिग्री, ये 240 था, इसका थोड़ा ऊपर था, ये 252 डिग्री था। अभी ये हमें मिल गया है करेक्शन एंगल, किस एंगल पे हमें वेट लगाना है। अभी हमें पता करना है हमें कितना वेट लगाना है। ये जो हमारा है ये हमें रिजल्टेंट मिला है वाइब्रेशन का, लेकिन हमें वेट का अभी तक नहीं मिला है। तो हम इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, उसका एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता देता हूँ। वेट, जो हमारा करेक्शन वेट है, इज इक्वल टू वी ओ, जो हमारा एक्चुअल वाइब्रेशन था, ओरिजिनल वाइब्रेशन था, वी ओ इंटू जो हमारा ट्रायल वेट था, वेट ट्रायल डिवाइड बाय ये वाला जो हमारा रिजल्टेंट वाइब्रेशन आया पीटी। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ के हिसाब से, जो हमारा ये वाइब्रेशन था 0.049 था, इंटू हमारा वेट था 1.6 डिवाइड बाय 0.33, तो ये हमारा जो आएगा 2.37 ग्राम आएगा। तो हमें दो चीजें मिली यहाँ पे, एक तो 2.37 ग्राम ये हमारा करेक्शन वेट है, और दूसरा हमें मिला है 252 डिग्री एंगल। ये है, इस एंगल पे हमें लगाना है, और इस वेट को इस एंगल पे लगाने के बाद हमें हमारा वाइब्रेशन बहुत कम मिला है, अभी वो 0.1 के अंदर चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। आप कीप ट्यूनिंग विद अस। हम आपको ऐसे ऐसे और बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक मेथड बताएंगे। अगर आपका इस वीडियो के रिलेटेड या इस टॉपिक के रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपको बैलेंसिंग के बारे में और जाना, या और बैलेंसिंग के मेथड के बारे में जाना, या इस वीडियो के अंदर भी या इस वाले टॉपिक के अंदर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, तो आप बेफिक्र होकर के, बेझिझक होकर के हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। दिस इज कुलतेज सिंह साइनिंग ऑफ। थैंक यू।